हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग जो भी एडमिन डैशबोर्ड के कार्ड्स बनाने बचे थे वो बनाएंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो पेशेंट और डॉक्टर्स के कार्ड तो हैं डैशबोर्ड पे, भी हमें कुछ नहीं करना है। तो हमें काम कहाँ करना है? मेडिसिन पे काम करना है। ठीक है, मेडिसिन हो गया, इन्वेंटरी हो गया, देन सेल्स हो गया। ठीक है, तो इनमें काम करना है हमें। तो सबसे पहले मेडिसिन में चलते हैं और इसमें हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारा बैक एंड है, यहाँ पे फ्रंट एंड है। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या करना है? एडमिन डैशबोर्ड पे अगर जाओ आप, तो सबसे पहले हम लोग क्या मेडिसिन आता है। तो यहाँ पे मेडिसिन वाले पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो एक मैं मेड कार्ड बना लेता हूँ करके, मेड कार्ड डॉट TSX करके बना लेता हूँ। ठीक है, और इससे पहले मैं को क्या करना होगा, RFCE कर ले रहा हूँ। ओके, और साथ साथ में क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जो हेडर दिख रहा है इसकी जगह मेरे को देखो सेम इशू यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो हमने हेडर में रेंडर कर रखा है। अगर आप देखो ऐड मेडिसिन और कीवर्ड सर्च को, सॉरी कीवर्ड सर्च को, तो इसमें इशू क्या है कि जब भी मेरा टेबल व्यू को मैं हटाऊंगा तो ये दोनों भी हट जाएगा। इससे फिर मैं वापस से रिवर्ट नहीं कर पाऊँगा टेबल व्यू में। तो इस वजह से इसको हम लोग किस में यूज़ करेंगे? हम लोग इसको हम लोग सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था ना, वो ये जैसे यहाँ पे डिव और टेबल दिख रहा है, कुछ ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि हमने कहाँ पे किया था। हाँ, यहाँ पर किया हुआ है, देख सकते हो कि यहाँ पे एडिट सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर रखी है। तो यहाँ से ऐसे करके मैंने यहाँ तक कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और सेम जाता हूँ मेडिसिन के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और सारी चीज़ों को इम्पोर्ट भी कर दूँगा। और मेरे को व्यू भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्स्ट व्यू सेट व्यू स्टेट टेबल हो गया। ठीक है, और साथ साथ में मैं क्या करूँगा, स्टार्ट टेम्पलेट और एंड टेम्पलेट बनाऊँगा, जो कि हेडर के हिसाब से ही बनाऊँगा। कॉन्स्ट स्टार्ट टूल बार टेम्पलेट, और इसमें सिर्फ मेरा क्या रहेगा, ये बटन रहेगा ऐड मेडिसिन। ओके, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो बस मेरे को ये हाँ बटन दे देना है। ठीक है, यहाँ पे ये हटाता हूँ और सिर्फ मैं यहाँ पे एक बटन दे दूँगा। ओके, पहली चीज़ तो ये कर दी हमने। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, कॉन्स्ट ये कह सकते हो आप राइट टूल बार टेम्पलेट। और इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाऊँगा सर AP रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग को राइट टूल बार टेम्पलेट दिख रही है, इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, पूरी ही राइट टूल बार टेम्पलेट को कॉपी कर लूँगा और यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, तो ये भी कर दिया हमने, यहाँ पर भी ऐसे हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी हमें और क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हमारा एल्स कंडीशन वाली चीज़ है उसको भी यूज़ करना है। तो एल्स कंडीशन के लिए हम लोग सीधे चलेंगे नीचे, और यहाँ पर हमें दिखेगा एल्स कंडीशन, जो कि है ये। ठीक है, तो हमें कुछ ये वाला डिव कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ तक कंडीशन को कॉपी करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को जो है, या तो आप पॉज करके भी देख सकते हो कि एक्चुअली में हम कॉपी कहाँ से कर रहे हैं। ये या तो अगर आपने सारे इससे पहले के कार्ड बना रखे हैं, एक आध कार्ड अपने से ट्राई कर रखा हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मतलब ये कुछ ऐसा करके होगा। और यहाँ पे नो मेड्स फाउंड कर दूंगा, मेड्स या मेडिसिन। ठीक है, नो मेडिसिन फाउंड। ओके, मेड कार्ड हो गया। अपॉइंटमेंट कोई इसको यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे हो गई है चेंज। ऐड मेडिसिन भी वैसे ही वर्क करी जैसे ये वाली ऐड मेडिसिन वर्क कर रही थी। ठीक है, कीवर्ड सर्च और सारी चीज़ें वैसी हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बस हेडर को यहाँ पे हटा देना है। ठीक है, यहाँ से हेडर हटा दूँगा तो इसका काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हेडर गायब हो गया और यहाँ पे मेरे को ये टूल बार दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मेड कार्ड बनाना है। मेड कार्ड हमारा कुछ कैसा होने वाला है, जैसे हमारे बाकी कार्ड्स थे। ठीक है, तो इसमें फटाफट से मैं क्या करूँगा कि जो मेरा AP कार्ड है उसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, AP कार्ड को ही कॉपी कर लेते हैं, या तो रिपोर्ट कार्ड आई कैन से, और प्रिस्क्रिप्शन कार्ड,
जो भी कॉपी करना हो वो हम कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं एपी कार्ड को ही, सॉरी ये इसके अंदर का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दूँगा। और एपी कार्ड को मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा किससे, मेड कार्ड से। ओके, मेड कार्ड से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मेरे को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिफरेंट होने वाली है यहाँ पे। तो मैं अभी देख लेता हूँ कि क्या क्या रिस्पॉन्स में आ रहा है हमारे पास, ताकि उसी हिसाब से हम लोग इसमें चेंजेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे गेट ऑल है, लेकिन प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट है किसके लिए है, फार्मेसी मेडिसिन। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर यही वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, कैटेगरी क्रिएटेड, डोसेज आईडी, मैन्युफैक्चरर नेम, स्टोर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इन सारी चीज़ों को ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो कैसे यूज़ करना है वो भी बहुत ही सिंपल है। तो मेरे को क्या क्या करना है, सबसे पहले तो नेम हो गया, सॉरी आई नेम नहीं करना है, नेम हो गया, देन डोसेज हो गया, देन इसके साथ साथ आईडी हो गया, एंड मैन्युफैक्चरर हो गया। ओके, मैन्युफैक्चरर हो गया, देन स्टॉक हो गया, देन कैटेगरी, एंड देन टाइप, यूनिट प्राइस। ओके, एंड बस अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग को कैसे कैसे देना है, यहाँ पे हम लोग आइकन्स को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मेडिसिन का नेम देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आइकन पिल्स करके आता है, आइकन पिल, उसका यूज़ कर लूँगा। और उसमें क्या कर दूँगा कि यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा मेडिसिन का। लेकिन साथ साथ में अभी मेरे को क्या देना है, इसमें नेम के साथ साथ मेरे को और भी सारी चीज़ें देनी होंगी, जैसे कि मेरा और भी सारी चीज़ें दे देता हूँ, जैसे कि और क्लास नेम दे देता हूँ, जिसमें इसको टेक्स्ट जो है थोड़ा सा ग्रे दे दूँगा। इसमें वैसे मैन्युफैक्चरर का नाम देना है मेरे को, टेक्स्ट ग्रे 500 कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देन साथ में मैन्युफैक्चरर दे देंगे यहाँ पे। ओके, मैन्युफैक्चरर दे देंगे तो वो इतने में ही काम हो जाएगा इसका। और इसके साथ साथ अभी और क्या क्या देना है हमें, तो मैं इसको नोट्स को हटा देता हूँ यहाँ से, और इस वाले को डुप्लिकेट कर लेता हूँ। और आइकन पिल्स की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, आइकन स्टैक यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो स्टैक 2 यूज़ कर लेते हैं। ओके, और डोसेज की जगह हम लोग क्या दे देंगे, वैसे यहाँ पे तो हम लोग स्टॉक दे देंगे। ठीक है, और स्टॉक एक्चुअली में सही से दिखेगा नहीं, तो हमें स्टॉक भी देना पड़ेगा। यहाँ पे नेम दे देंगे उसका, नेम आपकी मर्ज़ी, देखो आप अगर पूरा हर जगह सेम रखना चाहते हो तो आप ना भी दो तो चलेगा। ठीक है, अभी इसके साथ क्या देना है हमें, आइकन मेडिसिन सिरप दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नीचे क्या दे देंगे, कैटेगरी दे देंगे। ठीक है, कैटेगरी दे देंगे। ओके, आइकन मेडिसिन सिरप में। देन हम लोग एक और आइकन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इस आइकन को क्या दे देंगे हम लोग, आइकन वैक्सीन दे देते हैं, जो थोड़ा सा सिरिंज जैसा है। ठीक है, आइकन वैक्सीन, और यहाँ पे हम लोग टाइप दे देंगे। ओके, देन लास्ट हम लोग को यूनिट प्राइस देना है। तो यूनिट प्राइस के लिए हम लोग क्या कर देंगे, आइकन करेंसी रुपी का यूज़ करेंगे। ठीक है, करेंसी रुपी का यूज़ करेंगे और यूनिट प्राइस दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप इससे पहले प्राइस लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ओह सॉरी, वहाँ पे नहीं, यहाँ पर लिखना था, वैसे तो कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ तक ठीक हो गया जी। ओके, और मेरे हिसाब से अभी तक ये सही है। तो अभी हम लोग चल के देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग दे सकते हैं, देन साथ में हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ये पैरासीटामोल सिप्ला की, ये पैरासीटामोल मैक्लोइड्स की। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। और इसके साथ साथ अभी और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, हम लोग एक्चुअली में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हम लोग का एडिट है। तो ये एडिट वाला हम लोग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एडिट वालों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मेड कार्ड है, यहाँ पे एक हम लोग वो बना लेते हैं ऑन एडिट मेथड।
और ऑन एडिट अपॉइंटमेंट ऐसे करके कॉल कर देंगे। तो मेड कार्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑन एडिट प्रॉप लेनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम लोग क्या कर देंगे, ऑन एडिट। ओके, बस ऐसे कॉल कर देंगे और नेविगेट और ये दोनों चीज़ें हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, वापस से यहाँ पे आऊँ, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को एडिट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है, कूल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो गया। ओके, अब साथ साथ में अब हम लोग को ऐड स्टॉक में भी करना होगा ये चीज़ सेम। ठीक है, सेम चीज़ करनी होगी ऐड स्टॉक के अंदर, मतलब इन्वेंट्री के अंदर। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो फटाफट से क्या करेंगे हम लोग, जो भी हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पे की हैं वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ envcard.tsx। ओके, और इसको मैं RFCE डाल दूँगा। ओके, अभी के लिए। बाकी मेड कार्ड को ही कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको मैं INV कार्ड कर दूँगा। ओके, ठीक है, INV कार्ड कर दिया मैंने, इन्वेंटरी हो गया। और इन्वेंटरी के अंदर फिर मेरे को चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे को राइट और स्टार्ट टूलबार टेम्पलेट और राइट टूलबार टेम्पलेट देना पड़ेगा। राइट या लेफ़्ट कर सकते हो, या स्टार्ट और एंड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो टोटली। ठीक है, जो चाहे आप वो कर लो। और मैं इसको यहाँ पर ही दे देता हूँ। और मेरे को थोड़ा सा बटन को जो है नेम वेम चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली में, तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ईजिली हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेगमेंटेड कंट्रोल को भी ले लूँगा, और देन यहाँ पे मेरे को कॉन्स्ट व्यू वाला भी यूज़ करना है, स्टेट वेरिएबल। और इसके साथ साथ मेरे को दोनों को आइकन्स जो हैं उनको भी इंपोर्ट कर लूँगा फटाफट से। तो यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है वैसे। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें टूल बार यूज़ करना है। टूल बार को कैसे यूज़ करूँगा मैं, ये ऐसे यूज़ करूँगा टूल बार को। ठीक है, तो टूल बार मैंने ऐसे यूज़ कर लिया। ओके, और अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे भी मेरे को वैसे ही ऐड करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो वो नीचे कैसे ऐड करूँगा, ऐसे ही ऐड कर दूँगा। ठीक है, और मेड कार्ड की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, INV कार्ड। ओके, और ऑन एडिट यही सेम रहने वाला है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे टूल बार को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ठीक है, काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है, वो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या इशू है, क्या है। और पहले मैं इस हेडर को हटा देता हूँ, डिज़ाइन हम लोग का हो गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ये ऐसे करके कुछ आ रहा है। ठीक है, और मैं एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ कि एक्चुअली हम लोग इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो गेट ऑल मेडिसिन सर्विसेज, सॉरी ये स्टॉक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो इन्वेंट्री में है, तो यहाँ पे स्टॉक ये है या स्टॉक यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग शायद मेडिसिन मैप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन आईडी यूज़ कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी INV कार्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं हमें, वो बहुत ही ईजिली हमें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आईडी चाहिए होगी हमें, देन इसके बाद हमें चाहिए मेडिसिन आईडी। ओके, अगर मेडिसिन आईडी, और इसके साथ साथ हमें चाहिए क्वांटिटी। ठीक है, और देन इनिशियल क्वांटिटी। ओके, दो चीज़ हो गई। देन स्टेटस हो गया, देन बैच नंबर हो गया, और क्या चीज़ें चाहिए, एक्सपायरी डेट हो गया। और इसके साथ साथ में ऑन एडिट तो हमारे पास है, और एक मेडिसिन मैप भी हो जाएगा। ठीक है, मेडिसिन मैप भी हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हम लोग को हटा देनी है, ये मैन्युफैक्चरर स्टॉक। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, मेडिसिन मैप से मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक भी ठीक हो गया ये। और हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंटरी में हमें आकर इन्वेंटरी के अंदर हमें मेडिसिन मैप को भी भेजना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मेडिसिन मैप इक्वल्स टू मेडिसिन मैप। ठीक है, इस दोनों मेडिसिन मैप को भेज दूंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेडिसिन मैप की जगह नेम को कैसे यूज़ करूँगा,
मेडिसिन मैप मैं मेडिसिन आईडी यूज़ करूँगा, देन यहाँ पे नेम यूज़ करूँगा, ठीक है। और ऐसे ही ये मेडिसिन से मैन्युफैक्चरर हो जाएगा, मेडिसिन आईडी से डोसेज जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली में देने नहीं वाले हैं, ठीक है। मेडिसिन नेम और मैन्युफैक्चरर के बाद हम लोग यहाँ पे डोसेज नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे डोसेज था नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे हम लोग देंगे डोसेज की जगह हम लोग को देना होगा बेसिकली बैच नंबर, आई कैन से बैच नंबर, ओके। देन हम लोग को यहाँ पे स्टॉक देना नहीं है, ठीक है। स्टॉक वैसे देना है हम लोग को, स्टैक 2 में स्टॉक में क्वांटिटी दे सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग और क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी को हटाकर हम लोग और क्या यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस दे देते हैं, ठीक है। स्टेटस दे देते हैं और हम लोग को बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा देनी है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी और यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ है, यहाँ पे हमें एक्सपायरी डेट को भी देना होगा, ठीक है। तो ये बैच नंबर हो गया, यहाँ पे स्टॉक हो गया, यहाँ पे स्टेटस हो गया एक्सपायर्ड। देन हमें एक चीज़ और देनी है जो कि एक्सपायरी डेट है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्सपायरी डेट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक और आइकन यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे आइकन वैक्सीन, और यहाँ पे फॉर्मेट डेट मेथड का यूज़ करेंगे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, ओके। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट दे देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट आ रही हैं, ठीक है। और यही एग्जैक्टली हमें चाहिए था इस वाले केस में भी, और हमें एडिट वाले पे भी एडिट हो रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ जो कि मेडिसिन के केस में हो रहा था, तो यहाँ पर भी परफेक्ट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है वो है सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर भी सेम चीज़ें करनी है, कुछ चेंजेस नहीं होंगे सेल्स के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक और बना सकता हूँ मैं, जो कि होगा हमारा सेल कार्ड, ठीक है। सेल कार्ड डॉट TSX, और इसको भी मैं RFCE कर दूँगा, तो यहाँ पे सेल कार्ड हो जाएगा। और सेल कार्ड को भी मैं मेड कार्ड की तरह ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें चेंज रहेंगी इसमें, बहुत सारी चीज़ें चेंज रहेंगी, लेकिन मैं इसको अभी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और मेड कार्ड की जगह मैं क्या कर दूँगा, सेल कार्ड, ठीक है। सेल कार्ड कर दिया, और सेल्स के अंदर मेरे को सारी चीज़ें वैसे ही है, देख सकते हो यहाँ पर भी हमने हेडर में ही यूज़ किया है। तो मैं फटाफट से मेडिसिन की तरह जैसे मैंने चीज़ें चेंज की थी वैसे ही यहाँ पर भी चीज़ें चेंज करूँगा मैं, ओके। स्टार्ट टूल बार टेम्पलेट, एंड टूल बार टेम्पलेट। तो यहाँ सेल्स में जाके मैं भी वो सारी चीज़ें दे देता हूँ यहाँ पे जस्ट, और यहाँ पे सेल मेडिसिन है तो यहाँ पे मैं सेल मेडिसिन दे दूँगा, ठीक है। और हो गया यहाँ तक, ठीक। यहाँ पे मेरे को व्यू देना होगा, कॉन्स्ट व्यू सेट व्यू, और यूज स्टेट में टेबल, और यहाँ पर भी सेगमेंटेड कंट्रोल, देन आइकन को इंपोर्ट कर लिया, सब चीज़ें कर ली हमने। इसके साथ साथ फिर मेरे को यहाँ पर जो भी टूल बार है वो देना होगा, तो यहाँ से टूल बार में कॉपी कर लेता हूँ, देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। और फिर टूल बार को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, एंड इसके बाद मेरे को देना होगा यहाँ से कह सकते हो ये चीज़ कॉपी करनी है मेरे को यहाँ तक, ओके। देन मैं जाता हूँ सेल्स के अंदर, और अगर मेरे को यहाँ पे डेटा टेबल दिख रहा है तो यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और मेड कार्ड की जगह मैं सेल कार्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, और मेरे को कुछ इसमें करना है। अगर मैं अभी जाके देखूँ तो मेरे को यहाँ पे सेम चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे मेडिसिन सेल करने का ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं लेकिन वो भी सही जाएंगी। तो मैं अभी हेडर हटा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से टेबल से हेडर हटा दूँगा, ओके। टेबल से हेडर भी हटा दिया हमने। अभी इसके साथ साथ अभी और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं नेटवर्क टैब के अंदर जाके। तो यहाँ पे गेट ऑल है, पैरासीटामोल ये नहीं चाहिए हमें, ये तो मेडिसिन का है,
हाँ ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आ रही है, बायर कॉन्टैक्ट, बायर नेम, प्रिस्क्रिप्शन आईडी और सेल डेट, टोटल अमाउंट। तो हम लोग इसको ही यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ करना है, सेल कार्ड में जाते हैं, देन यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे हम लोग बायर कॉन्टैक्ट, देन हम लोग दे देंगे यहाँ पे सेल डेट, ओके। अब हम लोग को नाम जो है ना सेम रखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग बायर नेम भी दे देंगे, ओके। देन हम लोग टोटल अमाउंट, और साथ साथ में अभी और कुछ नहीं देना है हमें यही 4 चीज़ें देनी है, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये हटा देता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग को क्या देना है, लेट से आइकन, यहाँ पे आइकन चेंज कर देते हैं, आइकन यूज़र हार्ट दे देता हूँ मैं, ओके। और यहाँ पे नेम की जगह मैं दे दूँगा बायर नेम, ओके। बायर नेम हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ से ये वाला स्पैन में हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। इसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे दे देंगे आइकन फ़ोन, और यहाँ पे दे दूँगा मैं बायर कॉन्टैक्ट, और इसके पास में मैं प्रीफिक्स दे दूँगा +91 का, बेसिकली क्योंकि इंडियन है इसलिए +91 रहेगा। देन हम लोग का इसके बाद आता है आइकन कॉइन रुपी। अब यहाँ पे हम लोग को प्राइस जो है वो रख देना है, जो कि रहेगा हम लोग का टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट हो जाएगा, बायर कॉन्टैक्ट, बायर नेम, टोटल अमाउंट हो गया। लास्ट में हम लोग का आता है डेट, ठीक है, जो कि हम लोग का डेट रहेगा कुछ ऐसे। और यहाँ पे हम लोग डेट को कैसे शो करेंगे, आइकन क्लॉक के अंदर, ठीक है। आइकन क्लॉक के अंदर हम लोग डेट को कैसे शो कर देंगे, यहाँ पे बस ये सिंपल तरीके से हो जाएगा, फॉर्मेट डेट हो जाएगा, एंड देन हम लोग का हो जाएगा सेल डेट यहाँ पे, ओके। तो सेल डेट भी हो गया, ओके। तो इतना हो गया। इसके बाद अभी हम लोग को और क्या करना है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं अगर यहाँ पे जाके देखूँ तो कुछ ऐसा आ रहा है, ये वाला कार्ड है, देखो आप, ये कार्ड नहीं देखना है क्योंकि इसमें हम लोगों का थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट था, लेकिन बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा डिज़ाइन को डिफरेंट किया है। तो यहाँ पे कुछ ये आ रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। और इसमें अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि व्यू डिटेल्स है, तो जिसमें मेडिसिन यहाँ पे शो हो रही हैं, यहाँ पर भी हमें वो व्यू डिटेल्स वाला चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी हम लोग को क्या करना है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या यूज़ कर रखा है इन लोगों ने, मतलब हमने ही क्या यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे हैंडल डिटेल्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ओके। इस चीज़ को कॉपी करके मैं लेके जाऊँगा इस सेल कार्ड के अंदर, और यहाँ पे ऑन एडिट की जगह ऑन व्यू यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑन व्यू। और देन हम लोग इसमें सॉरी ऐसे यूज़ कर लेंगे, जो कि हो जाएगा यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और ऑन व्यू मेथड, ऑन व्यू को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे जाके सेल के अंदर, ऑन व्यू। देन ऑन व्यू को हम लोग किस पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक पे यूज़ कर लेंगे, ऑन क्लिक पे ऑन व्यू, ओके। तो अभी अगर मैं देखूँगा तो ऑन व्यू पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेडिसिन शो कर रही हैं, टोटल प्राइस सेम, मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कहीं पे कुछ डिफरेंस हो, ठीक है। तो यही चाहिए था एग्जैक्टली हमें। तो ये हो गया हमारा, इसमें सारी चीज़ें हो गई। अभी इसके बाद हम लोग को जो पेशेंट और डॉक्टर का ये है, इसको हम लोग को यूज़ करना है कहाँ पे, कह सकते हो डॉक्टर डैशबोर्ड के ऊपर। तो डॉक्टर डैशबोर्ड पे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। chandrabhan.work@gmail.com, देन admin123@। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पेशेंट पे हमारे पास कुछ नहीं है, और फार्मेसीज़ में कुछ नहीं। फार्मेसी में बेसिकली हम लोग मेडिसिन ही देने वाले हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से जो हम लोग का पेशेंट वाला कार्ड है, इसको कॉपी करते हैं, और इस डॉक्टर डैशबोर्ड के अंदर ले जाके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के साथ अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हमें एक डॉक्टर डैशबोर्ड के ऊपर एक पेज बनाना पड़ेगा, जो कि होगा हम लोग का डॉक्टर पेशेंट पेज .tsx, ओके, RFCE, ओके।
देन यहाँ पे हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा, पेशेंट कंपोनेंट्स डॉक्टर, ये होगा पेशेंट यहाँ पे। और इसके साथ साथ हम लोग को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास नेम में दे दूँगा मैं P5। ओके, एंड देन मैं एक राउट्स में जाता हूँ और सेम यहाँ पर मैं डॉक्टर के ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल पेशेंट है, तो पेशेंट में मैं क्या दे दूँगा, जो कि हमारा होना चाहिए डॉक्टर पेशेंट पेज। ओके, यहाँ पर ये दे दूँगा। ओके, और साथ साथ में एक और पेज यहाँ पे बना लेंगे हम लोग, जो कि होगा हमारा डॉक्टर फार्मेसी पेज, जिसमें हम लोग सिर्फ मेडिसिन दिखाएंगे, TSX और RFCE। ओके, और यहाँ तक ठीक है। देन हम लोग इसमें भी सेम चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि होगी फार्मेसी के ऊपर डॉक्टर फार्मेसी पेज। ओके, और यहाँ से ये डॉक्टर वाला राउट हटा देते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इस वाले डॉक्टर वाले राउट के। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सब कुछ सेम है। यहाँ पे पेशेंट भी देखो, सब पेशेंट तो वैसे ही बढ़िया आ रहे हैं। और फार्मेसी वाले पेज के अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ पे मेड्स दिखाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेडिसिन है वो हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से, एंड देन हम लोग इसको इस डॉक्टर वाले पेज के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, और इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे हम लोग कहाँ पे, इस डॉक्टर फार्मेसी पेज के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा मेडिसिन। तो यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर देखना पड़ेगा, डॉक्टर वाला राउट, और इसके साथ साथ हमें क्लास नेम देना होगा P5, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मेसी में भी देख सकते हो कि मेडिसिन आ रहा है। बस यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से ऐड मेडिसिन वाला ऑप्शन जो है हटा देना है, और एडिट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे हटा देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, तो फटाफट से जाते हैं यहाँ पे डॉक्टर वाले डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मेडिसिन है, तो मेडिसिन वाले में हम लोग स्टार्ट टूलबार टेम्पलेट को हटा देंगे सबसे पहले, जिसमें हम लोग का वो है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग और क्या चीज़ें हटाएंगे, यहाँ ऑन एडिट हटा देंगे। ओके, और एक्शन बॉडी टेम्पलेट को भी हम लोग यहाँ से हाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आ गया, और यहाँ पे क्लिक करने पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से ऐसे, और ये ऐसे वर्क करेगा, जिसमें हमें मेडिसिन सारी दिख जाएंगी, लेकिन हम लोग को और कुछ नहीं दिखेगा। तो यही करना था हमें बेसिकली यहाँ पे। तो हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो भी हम लोग के सारी चीज़ें थी, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंप्लीट हो गई इनिशियल वर्जन के लिए। बाकी हम लोग जो भी सारी चीज़ें करेंगे वो एक्सटेंडेड वर्जन में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका काफ़ी बड़ा हो गया, तो काफ़ी जो न्यू बिगिनर्स हैं, मतलब बिगिनर्स हैं जो भी, वो इसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। बाकी अगर मैं सारी चीज़ें ही एक बार में पढ़ा दूंगा तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है वैसे। इसके बाद हम लोग क्या करना है, हमें बस रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसको हम लोग। तो उसके लिए बस स्टे ट्यून रहो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में ही मैं वीडियो सारी बनाकर डाल दूँगा, और डिप्लॉयमेंट भी करूँगा मैं इसका, ठीक है। तो पहले रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें एक्सटेंडेड वर्जन जो है उस पर काम करेंगे, वो लेकिन डिपेंड करेगा कि इनिशियल वर्जन पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और बाकी काफ़ी लोगों ने वो कर रखा है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली दूंगा ही इसका नेक्स्ट वर्जन। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी आप अगर कुछ आपके हिसाब से अगर कुछ भी छूट रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो कि ये चीज़ें रह रही हैं, तो मैं उसको भी करा दूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा मेरे को, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।